गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चस में। मैं ध्रुव धनकर, फॉर्मर एसबीआई पीओ। आज फिर से आप लोगों के लिए एक और आरआरबी इंटरव्यू एक्सपीरियंस लेकर आया हूं। आज ही हमारे कैंडिडेट जिनका मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, उन्होंने आज एक इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए। क्या क्या क्वेश्चंस इनसे पूछे गए, कैसा इनका इंटरव्यू रहा, सारी बातें हम डिटेल में करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले इन्होंने एंटर किया। एंटर करते ही ग्रीटिंग्स ग्रीटिंग्स के बाद उनसे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2016 में आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। 2016 में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। तो अभी तक वो क्या कर रहे थे, मतलब ये ग्रेजुएशन में जो गैप आया वो किस लिए आया। और ये एक बहुत ही फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन है जिसके बारे में मैंने आपको तैयारी करने के लिए कहा है। तो जिन जिन लोगों के लिए जिन जिन लोगों ने इसके लिए तैयारी नहीं कर रखी है, प्लीज़ तैयार करके जाइएगा। अब बहुत लोग ऐसे रहते हैं, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन रहती है, तो बहुत पॉजिटिव पॉइंट रहता है। अब जिनकी नहीं है उनको प्रिपेयर करके जाना। कई ऐसे होते हैं जो जॉब का रहता है, ग्रेजुएशन के बाद कुछ टाइम जॉब भी किया है, तो अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट इनसे पूछा गया कि क्योंकि उन्होंने जब आंसर किया तो उन्होंने बताया कि मैं सर बैंकिंग की तैयारी कर रहा था और साथ ही साथ स्कूल के स्टूडेंट्स को मैं ट्यूशन दिया करता था। तो उनसे पूछा गया कि आप किस चीज़ की ट्यूशन देते थे, तो उन्होंने बताया सर मैं कॉमर्स सब्जेक्ट की ट्यूशन्स देता था। तो उससे उनसे ये पूछा गया कि आपकी अर्निंग, मंथली अर्निंग क्या रहती थी, तो उन्होंने अकॉर्डिंगली आंसर किया। और फिर एक पैनलिस्ट ने कहा तब तो आपकी कॉमर्स अच्छी होगी। उन्होंने बोला यस सर, अच्छी है मेरी कॉमर्स सब्जेक्ट पे, पकड़ है मेरी। तो उनसे सवाल पूछा गया तो बताइए कि बैलेंस शीट क्या होता है। तो ये चीज़ बहुत ही कॉमन रहती है। मैंने आपको पहले भी जो बाकी एक्सपीरियंसेस हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड से रहे हैं उनसे बैलेंस शीट से रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उसके लिए आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर एक पैनलिस्ट ने इनसे पूछा कि आप बैंक क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसका डिटेल इन्होंने आंसर दिया। देन इनसे पूछा गया कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या क्या है। तो इस पे भी मैंने आपको अलग से वीडियो में बता रखा है कैसे एक्सप्लेन करना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मेरी इंटरव्यू वीडियोस नाम से जो प्लेलिस्ट बन रखी है वहां मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया है, चेकआउट जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इनसे पूछा गया कि पीएसएल के कितने सेक्टर्स होते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है उसके कितने सेक्टर्स होते हैं, तो उन्होंने डिटेल में सबका नाम बताया। और पैनलिस्ट इससे काफ़ी खुश हुए थे और एक पैनलिस्ट ने गुड भी बोला कि बहुत बढ़िया। देन इनसे पूछा गया कि आरआरबीज कितने परसेंटेज हैं पीएसएल में, तो इसका भी आंसर दिया गया और डिटेल में इन्होंने आंसर दिया। और इस आंसर से भी पैनलिस्ट काफ़ी खुश थे। देन इनसे पूछा गया कि प्लास्टिक मनी क्या होता है, इसका भी इन्होंने आंसर दिया। फिर इनसे पूछा गया कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं, उनकी मतलब क्या डेफिनेशन पूछी गई। और इनसे ये भी पूछा गया कि दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, तो ये भी इन्होंने बहुत अच्छे से प्रॉपर आंसर दिया। और इसी के साथ इनका जो फाइनल इंटरव्यू था वो कंप्लीट हो गया। और पैनलिस्ट के बारे में मैं बताऊं तो यहाँ पर 5 पैनलिस्ट थे, 4 मेल एंड 1 फीमेल। तो 2 जनरली मैंने यहाँ पर कॉम्बिनेशंस देखे जितने भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, 7 पैनलिस्ट या फिर 5। दोनों ही केसेस में एक एक फीमेल और बाकी सब आपके मेल रहते हैं। तो वैसे तो काफ़ी सेटिस्फाइड थे सभी के सभी पैनलिस्ट इनके आंसर से। काफ़ी डिटेल में बहुत सारे आंसर्स इन्होंने यहाँ पर दिए हैं। इंटरव्यू ऑल दो ज़्यादा बड़ा नहीं चला, 6 से 7 मिनट के अंदर इनका इंटरव्यू कंप्लीट हो गया था, पर इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। पॉजिटिव रिस्पॉन्स इनको हर आंसर के साथ देखने को मिले, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा इंटरव्यू था। अब जैसे जैसे बाकी और इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस स्टूडेंट्स मेरे साथ शेयर करते हैं, मैं आपके लिए साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो इंटरव्यू दे रहे हैं डेली, उन सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर कीजिएगा। जैसे कि बाकी जिन लोगों के इंटरव्यूज़ है आगे, चाहे आईबीपीएस के, चाहे एसबीआई के, इवन आरआरबी के, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप आईबीपीएस या एसबीआई की इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो काइंडली जो हमारे पुराने स्पॉन्सर हैं वो एक फ्री मॉक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज कर रहे हैं नोएडा के अंदर। तो अगर आप नोएडा रीजन से बिलोंग करते हैं तो 24 और 25 फरवरी को जाके आप यहाँ पर इंटरव्यू दे सकते हैं। फ्री रजिस्ट्रेशन है, बिल्कुल कोई कॉस्ट नहीं है, जीरो कॉस्ट पे है। और इसकी बाकी डिटेल्स, फॉर्म कहाँ से भरना है, फॉर्म का लिंक वगैरह सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर
कि ये सारे के सारे वीडियोस आप एक जगह पे देखना चाहते हैं इंटरव्यू रिलेटेड, तो उसके लिए मैंने इंटरव्यू वीडियोस नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। उसकी भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वरना आप चाहें तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। टेक केयर।